वो दोनों हाथ ऊपर नहीं, ऐसे नहीं, कान में सीधा तेज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है विभिन्न योग मुद्राओं के कंपटीशन में और उनमें से 3 बेस्ट बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ था अधिकतम संख्या दिवस के अवसर पर। हमारे योग विज्ञान संस्थान के संस्थापक ऋषि राम शर्मा जी के जन्म तिथि के अवसर पर आयोजित हुआ था अधिकतम संख्या दिवस, जहां सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी वहाँ से योग शास्त्र पर मास्टर्स किए हैं और अपने योग टीचर्स कोर्स YTTC जिसको बोलते हैं और थेरापी कोर्स योग थेरापी कोर्स YNTC जिसको कहते हैं योग विज्ञान विद्या निकेतन द्वारा, वो दोनों कोर्स सर ने योग विद्या निकेतन से किया है। और उस योग विद्या निकेतन में सर काफी सालों से ऑर्गेनाइजर हैं ये सभी कोर्स के और वाइस चेयरमैन है और योग विद्या निकेतन के एक सीजन और सीनियर फैकल्टी भी है। और मुझे सर्टिफाइड योग टीचर बनाने का इनका बहुत ही हाथ है। सर आपका अत्यंत हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि आप जैसे योग हस्ती जिसको सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आपको पेपर प्रेजेंटेशन योग के ऊपर बोलने के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपको बुलाया जाता है इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। He is an eminent yoga researcher and resource person, not only in Navi Mumbai but also at national level and in international level. काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी है योग के ऊपर। योग विद्या निकेतन में जो मुझे एक साल कोर्स करने का मौका मिला और मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि सर ने काफी सारे क्लासेस हमारे लिए हैं और इनका क्लास अटेंड करने के बाद पता चलता है कि डेप्थ किधर है। डेप्थ तो शुरू नहीं हुआ, इतनी डेप्थ है इनमें नॉलेज योग नॉलेज में। और क्योंकि योग महासागर आप सबको पता है, बट इनकी चलूं कि सर को वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2008 फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई मिला है। आदर्श नवी मुंबईकर पुरस्कार इन 2015 फ्रॉम MNS। लेट विष्णु अन्ना पाटिल योग भूषण पुरस्कार 2016 फ्रॉम विश्व योग केंद्र विराज सांगली। और अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट योग 2017 फ्रॉम योग विद्या निकेतन। ये सिर्फ कुछ गिनती में है, बाकी सर के कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे चलते रहते हैं। स्वागत किया जाए सर का सम्मान के साथ। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ और शॉल देने के साथ। हम सब बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि हम सब के बीच में इतने रेनाउंड और इतने प्रतिभा के धनी योग गुरु आए थे। साथ ही साथ SBI कॉलोनी के डॉक्टर संजय अग्रवाल वो भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था ऋषि राम शर्मा जी के जन्म अवसर पर। दीप ज्योति बारी बारी से सभी गणमान्य व्यक्तियों ने योग विज्ञान संस्थान के संस्थापक ऋषि राम शर्मा जी को याद किया। दीप प्रज्वलित हुआ और साथ ही बहुत खूबसूरत प्यारा भजन हुआ, जिसको देखकर हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध था। उसके बाद हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, खैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। उसके बाद इतनी शक्ति हमें देना दाता को सबने एक स्वर में गाया। आपने सुना है कि योगा के बारे में कि योगा आपकी सारी बीमारियों को जड़ से हटा देता है। तो हम बोलते हैं सभी को कि अगर कोई भी बीमारी हो रही है, जैसे BP शुगर, योगा इस मेन ट्रीटमेंट। अगर आप योगा करते हैं तो आपकी गोलियां कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और अगर नहीं करते हैं तो गोलियां बढ़ेंगी भी और बीमारियां इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी। तो हम नियमित बोलते हैं कि जो BP और शुगर ये जो बीमारियां लगती हैं लोगों को, तो ये बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल में नियमित आपको व्यायाम करना चाहिए, जिसमें योगा और मेडिटेशन बोलते हैं। अगर योगा और मेडिटेशन रेगुलर होता है
तो आपका बीपी शुगर सब कंट्रोल में रहता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। आपको नियमित रोज कम से कम आधे घंटे का वॉक करना चाहिए और हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका जो दिमाग है वो शांत रहता है और इवन योगा करने से आपके शरीर से कुछ हार्मोन निकलते हैं लाइक एंडोर्फिन, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपकी जो क्षमता है रोग से लड़ने की वो बढ़ जाती है। ये है हमारे कॉलोनी के प्रख्यात प्रसिद्ध डॉक्टर संजय अग्रवाल। उन्होंने भी योग को प्रमोट किया, योगा का बल दिया। साथ ही साथ योग प्रमुख देशराज सर ने भी हम सब को संयम, संतुलन, अनुशासन में रहने और योग की तरफ झुकाव रखने पर विशेष बल दिया। 9 साल पहले नागपुर में स्वामी जनार्दन जी करके हो गए। उन्होंने कहा समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यसेत प्राज्ञः। ये आखिर के शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यथाशक्ति निरंतर, यानी कि अपनी जो शक्ति है, अपने जो सहजता है उसके अनुसार करने, जबरदस्ती करना, शरीर के साथ झगड़ा करना यानी कि योग नहीं है। और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि मुझे होगी। प्रतिबंध तथा उपचार, इन दोनों दृष्टि से वो उसकी भूमिका रहेगी। ये वास्तव है, लेकिन मूल उद्देश्य योग का वो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, आयुर्वेद स्वास्थ्य का शास्त्र, तो उन्होंने एक सूत्र बताया कि आहार विहार निद्रा, ये त्रिसूत्री है स्वास्थ्य। और इसलिए महर्षि पतंजलि जो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रति आहार, आहार को रोकना, मतलब आहार केवल खाना पीना नहीं है। हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो जो ग्रहण किया जाता है वो सब आहार है। तो आहार, दूसरा विहार, विहार मतलब हलचल सामान्यतः शरीर की, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर एफरेंट बिहेवियर इज आहार एंड इफरेंट बिहेवियर इज विहार। जो जो मेरे अंदर आ रहा है वो आहार, उसी प्रकार से जो जो मेरे अंदर से बाहर जा रहा है वो विहार। हलचल तो विहार है, स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा विचार। पहले आदमी स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाके उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कुछ चित्त विक्षेप बताए, अंतराय उन्होंने कहा कि योग साधना में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। पहला ही अंतराय बताया व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी। जब आदमी बीमार है तो उसकी योग साधना आगे उसका जो विकास है, गति है, वो नहीं मिल सकते। ये बीमारी ठीक होती है उस साधना का ही एक वो हिस्सा है, और आगे जाके फिर तैयारी होती है शरीर मन की योग के आगे के गति की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से। ये बात है। तो शरीर और मन का रिश्ता, जब जब शरीर का उपयोग करोगे मन का तनाव कम हो जाएगा। जब जब शरीर का उपयोग नहीं करोगे मन का तनाव बढ़ जाएगा। गांव में जो किसान है उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, तनाव है, लेकिन उनको आराम से नींद आती है। और हम जो शहरी बड़े साहब है, इस कार्यक्रम की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया हमारे गुरु आचार्य जी ने, और उन्होंने अपनी अनमोल वचनों से सबको संबोधित किया। सच में गुरु का मार्गदर्शन पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा था और ये कार्यक्रम अविस्मरणीय हो गया था, बिल्कुल मेमोरेबल, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में मिला हुआ हर एक शब्द आपकी दिनचर्या, जीवन शैली, सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने हर विषय पर बहुत ही अच्छी बात रखी। है मन को रिलैक्स किया जाता है। तो बहुत बार हम समझते हैं कि प्राणायाम का संबंध अपने सांस से है या लंग से है, लंग के, वो तो है, वो एड बेनिफिट है रादर, लेकिन सही प्राणायाम का उद्देश्य मन के लिए है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योग स्थानुत्तमाप्नोति ततो मोहि निरोधेत। जब तक सांस इधर उधर तितली जैसा, बंदर जैसा हिल रहा है, वैसा अपना मन भी हिल रहा है। तो सांस को शांत करोगे तो मन शांत होगा। और इसलिए प्राणायाम में सांस को नियंत्रित किया जाता है,
सांस की गति कम कीजिए। आदमी का सांस मिनट में लगभग एक 15 से 18 है। निद्रा और विहार का परस्पर संबंध है, डायरेक्ट संबंध है योग का। तो ये अपरस्पर या इनडायरेक्ट संबंध है आहार से, क्योंकि हमें बताया गया ये आहार अच्छा है, ये आहार बुरा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत ही सरल शब्दों में जीवन का गहरा संदेश दिया। उन्होंने बताया कि योग केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए, विचारों को निर्मल बनाने के लिए और जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। उन्होंने विरुद्ध आहार, दो आहार को परस्पर संयोग करके खाने से होने वाले फायदे और नुकसान की भी बात को बड़ी सरलता से समझाया। गुरुजी की हर एक बात दिल को छू गई। उन्होंने सबका दिल जीत लिया। लग रहा था समय का अभाव है, पर उनके पास ज्ञान की असीम भंडार, और इसलिए हर व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ उनको सुन रहा था, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा था। सचमुच आज के समय में जहाँ हर कोई भाग दौड़ रहा है, हर कोई व्यस्त है, वहाँ योग हमें रुककर स्वयं के समझने की कला को सिखाता है। पूरा वातावरण पूरी तरह से शांत, सकारात्मक और प्रेरणा से भर गया था। उनकी बातों को हर एक नन्हा मुन्हा बच्चा भी पूरी तन्मयता के साथ सुन रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था। मैं उनकी कही हुई बातों का सार अगर कहूँ तो जीवन का सार यही है कि खुद को जानिए, समझिए, योग के द्वारा आप अध्यात्म से जोड़िए, क्योंकि योग हमेशा आपको संतुलन, स्थिरता, उत्तम स्वास्थ्य और अध्यात्म की तरफ ले जाता है। इन सारी बातों को उन्होंने आहार, विहार, प्रत्याहार से भी जोड़ा और बहुत खूबसूरती से सारी बातों को अपने वक्तव्य में बताया। मुझे लगता है समय कम है और शायद मैं उनके वक्तव्य को पूरी तरह से आप लोगों तक नहीं रख सकती, जितना अच्छा और मंत्रमुग्ध करने वाला उनका सारा संबोधन था, जिसे सब व्यक्ति पूरी तरह से सुन रहा था, समझ रहा था और समझने का प्रयास भी कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे इधर बुलाने के लिए, खास करके उमेश जी को बहुत बहुत, और आप सभी को शुभेच्छाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे योगाचार्य, ऑथर, योग प्रैक्टिशनर, योग रिसर्चर, योग रिसोर्स पर्सन एंड मोर ओवर योग थेरापिस्ट दुर्गादास सर। आप पधारे, आपने अपना समय निकाला, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में दूसरे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी जो आज हमें प्रेरणा दी कि भाई योग तो रोज़ाना करना है, कम से कम आधा घंटा। सच में आज का दिन बेहद खास था। इतना खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें नन्हे बच्चों ने इतनी खूबसूरती से योग की मुद्राओं को किया। जैसे जैसे कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा था, उसकी गरिमा और रौनक बढ़ती जा रही थी। सच में ये जो हमारी एक मैडम जी जो ले रही है ना वीडियो, ये इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। ये शोभा बढ़ा देती हैं जहाँ भी जाती हैं। ये सब शुक्रिया। ये है मान सर, जिनका प्रेजेंस हर बार पॉजिटिविटी से भर देता है। उनकी स्पीच भी मंत्रमुग्ध थी और उन्होंने मुझे एडमायर किया। ये बात से तो मैं बेहद ज़्यादा खुश हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्षण था। सब एक दूसरे को एडमायर कर रहे थे, अप्रिसिएट कर रहे थे और कार्यक्रम अपनी अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा था। असतो मा सद्गमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम मृत्युर्मा तमगमया। आज का ब्लॉग मेरे हर ब्लॉग से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये ब्लॉग हमें सिखाता है स्वस्थ शरीर, शांत मन और अच्छे संस्कार ही आपकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी पूंजी को हमेशा सहेज कर रखना है। लास्ट में विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना और शांति मंत्र के साथ इस योग के समागम का, योग के कार्यक्रम का अंत हुआ और बहुत खूबसूरत पल लगा। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि प्लीज़ योग से ज़रूर जुड़िए,
किसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़िए ताकि आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो। इतनी प्यारी यादों को अपने साथ सहेजते, गुरु की वचनों से बहुत कुछ सीखते हुए मैं अपने घर की तरफ लौट रही थी। आप सब मेरे ब्लॉग्स पर प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के इस प्रेरणादायी सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मिलती हूँ एक नई जगह, एक नए अनुभव और एक नए प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए और सबको योग से जोड़े रखिए। अंत में जिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था उनके विनर्स का नाम अनाउंस हो रहा था और हर बच्चे प्रफुल्लित थे। इतने छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखकर मैं भी बिल्कुल खुश थी, हैप्पी थी। बहुत सारे लोगों से मिलकर आप हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखकर आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।